गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वी विल रिलेटेड टू द इन फिजिक्स क्लासेस। आज का जो हमारा विषय वस्तु होगा वह फिजिक्स से रिलेटेड होगा। ऑल्सो topics of the today are related class 7 to 10th। आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा वह क्लास 7 से 10 तक रिलेटेड होगा और बहुत भी केयरफुल्ली विथ अटेंशनली और पेशेंस के साथ इसे देखेंगे और सुनने का भी प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है दिस इज इट इज ए कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव अवतल, कॉनकेव अवतल, इट मीन्स इन हिंदी धसा हुआ तल। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन यू विल टच विथ योर फिंगर। व्हाट डू यू फील? हम यह अनुभव करेंगे कि यह धसा हुआ है। इट इज कॉनकेव मिरर्स। मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड पोल। It is denoted by the capital P. It is the denoted by capital P. तो डियर स्टूडेंट्स, इधर आप जो देख रहे हैं इस प्रकार का जो एक प्रकार का रेखांकन किया गया है, इट मीन्स दैट इट इज द नॉन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एज लाइक पेस्ट। एज लाइक पेस्ट यह एक प्रकार के अपारदर्शक पदार्थ का लेप है। यह अपारदर्शक पदार्थ का लेप है। मिरर ऑलमोस्टली इज डोनेटेड बाय एमएन, कैपिटल एमएन, कैपिटल एमएन, कैपिटल एमएन। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर is denoted by Mn. Mn। अब एक प्रश्न उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एपर्चर? व्हाट डू द डिफाइंड टर्म ऑफ कॉनकेव मिरर्स आर पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मेन फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, रिफ्लेक्ट रेज, बहुत सारे जो टर्म्स हैं कॉनकेव मिरर पर जाने के पहले इन सारे टर्म से आपको भली भांति अवगत होना होगा। डायरेक्ट आप कॉनकेव मिरर पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपकी उत्सुकता बनी रहे, पढ़ाई के प्रति आपकी जागरूकता बनी रहे और एक मन में असीम भावनाएं हमेशा अराइजमेंट होता रहे, इसलिए मैं इस टॉपिक्स को आपके सामने आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नहीं तो अभी आफ्टर वन मंथ वी विल रीड इट। अनंत से जो किरणें आती है, rays come from infinite points. They are parallel to main axis.
It is the introduction of rays which comes from infinite point. Which comes from infinite points. डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मेन फोकस, ये आपका सेंटर, ये हुआ मेन एक्सिस। मैं कल बताया था व्हाट इज द सी, व्हाट इज द कैपिटल सी। You never write in small c. You never write in small c. You never write in small m. You never write in small p. You never write in small f. Small f means, small f is the denoted focal length of concave mirror, convex mirror. One ridge, which name is L. One ray, which name is L, coming from infinite points. It is parallel to main axis. It is parallel to main axis. यह अनंत से आती है और प्रधान अक्ष के समांतर चलते हुए, प्रधान अक्ष के समानांतर चलते हुए दर्पण के एम बिंदु पर इंसिडेंट होती है, इसलिए इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज एंड इट्स पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट। एम इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट, एल एम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब ये किरणें तो एम बिंदु पर पड़ गई, लेकिन इधर तो नॉन ट्रांसपेरेंट अपारदर्शक पदार्थ का लेप है। प्रकाश की किरणें टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में गमन नहीं करती है, सदैव स्ट्रेट लाइन में। रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये किरणें यहां से मुड़ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, सदा ख्याल रखेंगे, जो किरणें अनंत से आती है वह मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हर हालत में वह मेन फोकस से ही क्रॉस करेगी। इसमें किसी प्रकार के दो मत रखने का सवाल नहीं है। यह सदा के लिए, इन फर्दर टाइम्स, इन नेक्स्ट क्लासेस, हमेशा आप ख्याल रखेंगे जो किरणें अनंत से आती है वह हर हालत में मिरर से रिफ्लेक्ट होकर मेन फोकस से क्रॉस कर जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन लाइट चैप्टर, ऑलवेज यू डिटरमाइन एट द एरो मार्क्स। एरो मार्क्स पर जरूर ध्यान रखेंगे हमेशा। अब चला जाए इंसिडेंट पॉइंट। बी ड्रॉन एक वर्टिकल लाइन एट द इंसिडेंट पॉइंट। At the incident point, it is called normal. It is called normal. Be drawn MC as like vertical segment. It is called normal. Which angle is formed between incident rays and normal is called incident angles. Incident angles related by the symbol small I, not capital I, small I. Which angle is the form between reflection rays and normal is called reflected angles. It is denoted by small r, not capital R. Not capital R. तो डियर स्टूडेंट्स, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। इसको डिटेल किया जाएगा अभी आप लोगों को एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि हाँ, फिजिक्स कितना इजी सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स साइंस तो कहलाता है, लेकिन कितना इजी होता है जब हम सरजमीनी पर
अपने थ्योरी को लाते हैं तब विद्यार्थी भली भांति समझ पाते हैं कि फिजिक्स साइंस कितना हल्का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट मैं लिखता हूं टू प्रूफ, हम लोगों को प्रूफ करना है, टू प्रूफ F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन P and C इज कॉल्ड स्मॉल r और डिस्टेंस बिटवीन P and F इज कॉल्ड स्मॉल f। तो अब हम लोग चलें, 9th क्लास में पढ़े थे कि when two parallel lines intersect a transversal line, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिछेदी रेखा काटती है तो इंटीरियर अल्टरनेट कोण बराबर होते हैं। ध्यान आप याद कीजिए पिछले क्लास का, ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट देम, transversal line intersect them at the point PQ respectively. Pair of two interior angle are formed. Pair of two interior alternate angle are formed. These are 1, 2, 3, 4. Interior alternate angle. We have read in class 9. So dear students, कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। अभी इससे अभी आप बहुत ही दूर हैं। I बराबर R के बारे में जानने के लिए अभी हम लोग काफी पीछे हैं। Law of the reflections of the lights always incident angle equal to the reflect angles। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जितने एंगल पर आपतित होगी उतने एंगल पर परावर्तित होगी, नॉर्मल के साथ एंगल बनाकर। तो इसके बारे में अभी मैं जानकारी नहीं दिया हूं, फिर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हो सकता है आप लोगों को ये कठिनता लाएगी, लेकिन फिर भी धैर्य रखिए। और 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रिछेदी रेखा काटती है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन कॉनकेव मिरर I बराबर 1, दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। I बराबर 1, दीज आर अल्टरनेट एंगल। तो वैल्यू ऑफ द कोण 1 इज द I, वैल्यू ऑफ R बराबर I, hence R and 1 equal to each other from first and second। कोण R बराबर कोण 1। Which triangle he has two angles in same degree? Which triangle has two angles in same degree? They are isosceles. R and 1 are related to triangle MFC. So MFC is isosceles। ये आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। तो which sides are opposite? Which sides are opposite of equal triangles? They are equal in length। ये दोनों आपका बराबर होगा। MF बराबर FC, MF बराबर FC। अब डियर स्टूडेंट्स, एक हल्का सा नए टर्म की तरफ चलते हैं हम लोग। एपार्चर द्वारक, एपार्चर द्वारक। आप कभी काल बहुत सारे टीचर का पढ़ाने का तौर तरीका है, या तो उसको कुछ टीचर इसको इग्नोर भी कर देते हैं कि बच्चे के समझ से बाहर होगा, मैं उतना उलझन लेकर क्यों चलूं, इसको डायरेक्ट इग्नोर कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट सपोज M and P if will be coincident, M and P if will be coincident, अगर ये संपाती होंगे तब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एम एफ बराबर पी एफ, एम एफ बराबर पी एफ. ऑल्सो यू राइट aperture of the aperture of the concave mirror is very small. Aperture means diameter of the reflecting surface, diameter of the reflecting surface. यहां से काल्पनिक रेखा खींचिए, it is the diameter, it is the aperture. यहां से डायमीटर खींचिए, इट इज द डायमीटर, इट इज द एपर्चर. तो एपर्चर यू कैन ऑल्सो राइट दिस एपर्चर इज वेरी स्मॉल, देन एम एंड पी विल बी कोइंसिडेंट. एपर्चर जब छोटा होगा तब ये दोनों संपाती होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ सी, एम एफ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एफ, एम एफ. हैंस फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों क्वांटिटी बराबर हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड से, एफ सी बराबर पी एफ. अब एक थोड़ा सा आप लोगों से मैं सलाह लेना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जब अमीन जमीन नापता है, अमीन जब जमीन नापता है तो आप कहिएगा कि हमारा खुट्टा यहां पर था, यहीं से नापिए. तो अमीन उस खुट्टा को नहीं नापेगा, एक यूनिवर्सल वह पॉइंट डिस्कवर करेगा, या रेलवे का सीमा कवर करेगा, या कोई सरकारी पीएचडब्ल्यू की जमीन को सीमा को वह कवर करेगा, वहां से नापना शुरू करेगा, आपकी बात को नहीं मानेगा. ठीक उसी प्रकार मिरर और लेंस में सीन कॉन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, सीन कॉन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी. डियर स्टूडेंट, सभी दूरियां पी से मापी जाती है. जहां मन तहां जमीन, जहां मन तहां से वो नहीं माप सकता है. उसी प्रकार हम लोग फिजिक्स में लाइट चैप्टर में कॉनकेव मिरर में कहां से नापते हैं, पी से. ऑल डिस्टेंस are measurement if the direction of the incident rays all are positive, opposite directions all are negative. अगर आपको हम नापने के लिए कहें कि भाई ये बताओ कि यह जो आदमी यहां पर खड़ा है इसकी दूरी पी से क्या है, लुक एट द बोर्ड. ये आपका जो ये ह्यूमन है, मैन है, इज द स्टैंड ऑन मैन एक्सिस. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पी. तो आपका मापने का जो गतिविधि होगा, ऐसे स्केल को ऐसे बढ़ाइएगा और किरण आ रही है ऐसे. दे आर अपोजिट डायरेक्शन, दे आर अपोजिट डायरेक्शन. we will say that a man is the far away from the P, -5 cm, -10 cm, -4 cm. Always you write in negative sin. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे सिन कॉन्वेंशन. अब चलिए, P से C तक के दूरी में कितने सिगमेंट हैं, P से C तक में कितने सिगमेंट हैं. P से C तक में 2 सिगमेंट है. देयर आर 2 सिगमेंट, PF एंड FC, PF एंड FC. अगर आप चाहते हैं कि सर यहां पर सिन कॉन्वेंशन का भी प्रयोग कीजिए तो ठीक है, मैं आपके बातों का समर्थन करता हूं. चलिए मापिए C की दूरी. अपनी गाड़ी यहां से बढ़ाइए और व्हिसिल भी मार दीजिएगा. गाड़ी आपकी यहां से बढ़ रही है, यहां स्टॉपेज. लेकिन भाई यह भी तो देखिएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रे.
दे आर ऑपोजिट, दे आर ऑपोजिट। तो इट इज निगेटिव फॉर्म, इट इज नॉट सिंग, गाना ये नहीं है, ये गाना नहीं है। इट इज, यू विल राइट इन द निगेटिव सीन। PF, PF is the denoted by small f. You will write in negative scene. It is not song. It is not song. I am not singer. Small f. PF, PF say that. PF कहता है कि हम FC के बराबर है। भाई उसको क्यों अलग करोगे? PF कहता है कि हम FC के बराबर है, तुम उसको क्यों अलग करोगे? जो हमारा नाम है उसका भी वही नाम रख दो, उसका भी वही नाम रख दो। ये कहता है कि भाई ये दो मत अपनाइए, हमारा नाम अगर एफ है तो हम तो भाई इसी के बराबर हैं, तो उसको क्यों नाम रखिएगा क्यों? इसका भी नाम आप एफ रख दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका भी मैंने नाम रख दिया एफ, माइनस एफ, एडिंग प्रोसेस, -2f -r, f बराबर r/2। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सफलता की चोटी पर परचम लहरा कर ही रुके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।